नमस्कार, जय माता दी, जय माँ करणी। आज हम माँ भगवती करणी जी के जन्म स्थान सुआप में हैं। इस वक्त हम लोग जहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर भगवती करणी जी के पिताजी मेहो जी साक्षात रूप में यहाँ पर विराजते थे। जिस खेत में हम मौजूद हैं, इसी खेत में भगवती करणी जी बाल रूप में आया करते थे। सबसे मुख्य बात है, महत्वपूर्ण बात ये है भक्तों, ये जो जाल है, इस जाल को जूनी जाल के नाम से भी जाना जाता है। भगवती करणी जी जगदम्बे बाल रूप में साक्षात रूप में यहाँ पर झूला झूला करते थे इसी जाल से। इसी जाल को मैं आपको संक्षिप्त में भी बताऊंगा। उससे पहले हम भगवती करणी जी का यहाँ पर एक छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के दर्शन भी करेंगे। मैं आपको इस मंदिर की तरफ लेकर बढ़ता हूँ। आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। माननीय भक्तराज के आने वाले जो भी वीडियो होगी, आपको सभी वीडियो इस चैनल पर अपडेट मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। माँ भगवती करणी जी जगदम्बे का ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर माँ भगवती जी के बाल रूप है जो सुआप में मंदिर स्थित है। इसी जाल को जूनी जाल के नाम से भी जाना जाता है। माँ भगवती के करणी जी के जोत के दर्शन भी आप सब भक्तों को हो रहे हैं। सामने जो आपको दिख रही है माँ भगवती की बाल रूप में तस्वीर भी विराजमान है। इसी मंदिर के बारे में हम और थोड़ा सा संक्षिप्त में भी जानेंगे भक्तों से। उससे पहले मित्रों, आप इस जाल के आप आराम से देख सकते हैं। आज से लगभग 600 साल पुरानी ये जाल है। जब भगवती बाल रूप में थे तो उस टाइम इसी जाल के नीचे बैठ कर के भोजन किया करते थे। हमेशा खेला करते थे, खेत आते थे उनके पिताजी मेहो जी के साथ में। इसी जाल को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जूनी जाल भी कहा जाता है। भक्तों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो इसी जाल के नीचे बैठ कर के जो भगत कुछ मांगता है वह भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात इस जाल की ये है, भगवती करणी जी जगदम्बे एक बार इस जाल के नीचे बैठे थे तो राव शेखा पुगल का राजा था, एक बार यहाँ से फौज लेकर के निकल रहा था। तो जैसे ही वो राव शेखा की फौज यहाँ पहुँची तो भगवती करणी जी इस जाल के नीचे बैठे थे। उसी वक्त राव शेखा ने पूछा कि यहाँ पर एक करणी जी है, वो कौन है? तो करणी जी ने कहा कि मैं ही करणी हूँ। उसी वक्त भगवती करणी जी ने राव शेखा से कहा था कि आप बैठिए और थोड़ा सा सुकून कीजिए। पुराने समय में एक मान्यता है कि जब भी कोई आदमी कहीं जाता है तो अगर शाम को सामने अगर आपको अन्न रोटी मिलती है तो उसका सुकून है वो अच्छा माना जाता है। तो भगवती ने कहा था कि आप कुछ न कुछ थोड़ा अन्न ग्रहण कीजिए, आप भूखे होंगे। राव शेखा ने कहा था कि माँ, मेरे साथ में तो काफ़ी बड़ी फौज है, इस फौज को जिमाना आपके लिए संभव नहीं है। फिर भी माँ का कहना माना और उसी समय पर माँ जगदम्बे करणी ने एक रोटी और दही की जो कटोरी भरी हुई थी, उस कटोरी से पूरी फौज को जिमा करके रवाना किया था। कहते हैं कि एक रोटी और दही पूरी फौज जिमा दी, जबकि उनके पास में सिर्फ एक रोटी और दही था। पूरी फौज जिम करके वहाँ से रवाना हो गई थी। ऐसी माँ दयामयी करुणामयी भगवती करणी जी जगदम्बे थे। इसके बारे में थोड़ा और विशेष भी हम जानेंगे। यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद है जो माँ के दर्शन करते हैं, माँ भगवती करणी जी के परम भगत हैं। उनसे हम पूछेंगे, उनसे बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। नारायण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम नारायण सिंह जी से पूछेंगे कि इस जो जाल है, इस जाल का क्या रहस्य है, भगवती करणी जी की क्या चमत्कार है, उनसे हम पूछेंगे। जय माता दी नारायण सिंह जी। जय माँ करणी। हम आपसे भक्तों से ये कुछ भक्तों के सवाल है, उस सवालों के जवाब आपको देने हैं। इस जाल के बारे में आप बताएंगे भक्तों को कि इस जाल का क्या रहस्य है, क्या भगत यहाँ पर आकर कुछ मांगते हैं तो उनकी क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये जाल कितनी पुरानी है, इस जाल के बारे में आप भक्तों को कुछ अवगत कराएं। सबसे पहले तो ये है कि ये जाल 600 साल पुरानी होते हुए भी अभी तक ये चमत्कारी जाल है, जो कि अभी वैसी की वैसी है, हरी है। और माता जी इसके नीचे जब बचपन में 5 साल के थे तो यहाँ झूला झूलते थे। उनके पिताजी जब खाना खाते, उनकी माताजी देवलबाई और पिताजी मेहा जी यहाँ बैठते थे छाया में और यहीं खाना खाते थे और यहीं पर वो आराम भी करते थे। ये जाल, पहले जाल ये वृक्ष के नीचे खाते थे, मकान तो लोगों के पास होते नहीं थे,
तो उस टाइम माता जी यहाँ पर आराम करते थे, यहाँ खेलते थे, बैठते थे। और उसके बाद एक और चमत्कारी है कि एक शेखाजी नाम के राजा हुए जो कहीं जा रहे थे अपनी फौज लेके। तो वो चलते यहाँ आए तो उन्होंने पूछा ये करनी चाहिए चार नाम यहाँ कौन है? तो उन्होंने बोला मैं ही करनी हूँ। तो क्या आप क्या कर रहे हो? बोले पिताजी के लिए भाता लेके आई हो। तो उनके पास रोटी और दही थे, कोई एक रोटी बताते हैं, कोई दो रोटी बताते, दही था। तो उनने उसके ऊपर ढक्कन दे रखा था। तो शेखाजी को बोला आपको अन्न ग्रहण करो, आपको सुगंध अच्छे होंगे, आप जा रहे हो। तो शेखाजी बोले इतने में हमारी फौज है, कैसे इसको पूरा होगा आपसे? माँ बोले जो है वो ले लो। तो माताजी ने हर एक सैनिक को 2 रोटी दही दिया, 2 रोटी और दही सबको वितरण किया। और माँ ने उसको ढक्कन दे रखा था अपना, जिस पे वो लाए थे उसको पहले तो टिबिया बोलते थे, कुछ भी वो तगारी थी, उसके अंदर उनका भोजन था। सबको ढक्कन उगड़ा नहीं, 2 रोटी दही, 2 रोटी दही, सब फौज जिमा दी। एक उनमें से था जिसने बोला था कि दही का सुगंध अच्छा नहीं होता, पहले बोलते दही का सुगंध है। उसने दही नहीं खाया। तो नहीं खाया तो वही आदमी लड़ाई में काम आ गया, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा जो माँ की प्रसाद लेके गए थे। जय हो। और उसके बाद में जब मेहा जी को जिमाया तो वही 2 रोटी और दही उनके पास मौजूद था। तो ये तो माँ का आप चमत्कार देखो, वही जाड़ जिसके नीचे आप खड़े हैं जहाँ पे फौज जीम के गई थी, ये माँ की जाड़ है, ये वरदानी जाड़ है। और इसके जो दर्शन पाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाकी तो आपको हकमदान जी ने बता ही दिया क्या है ये माँ की महिमा, इसका तो किसी को क्या पता सकते इसके बारे में। जय बोलो करनी माता की जय माता दी। मित्रों एक बार आप जाल के दर्शन भी सभी कर सकते हैं पुनः। देखिए ये कितनी पुरानी जाल है। अभी नारायण सिंह जी ने बताया कि तकरीबन 600 साल पुरानी जाल है। तो इसी अभी भी ये सबसे बड़ी मुख्य बात ये है कि 600 साल होते भी अभी भी ये जाल हरी भरी है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। ये जो जाल है एकदम हरी भरी है। 600 साल पुरानी ये जाल है जहाँ पर भगवती करणी जी बाल रूप में क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, झूला झूलते थे। इसी जाल के नीचे बैठ करके वो आराम करते थे। माँ करणी जी की क्या लीला है आप सभी ने देखी होगी, लेकिन ये कुछ लीला है, ये कुछ विशेष है, सबसे अलग है। बाल रूप में भगवती करणी जी ने या साक्षात रूप में राव शेखा की फौज को जिमाया था इसी जाल के नीचे बैठ करके। ये जो खेत है कहा जाता है कि उनके पिताजी मेहो जी का ही खेत है। उसी खेत के अंदर भगवती करणी जी जगदम्बे साक्षात रूप में विराजा करते थे, क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे। जय माँ करणी।